Hi, hello, welcome to my new video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक कमेंट शेयर आप लोगों ने किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे आईबीएस के, कि आईबीएस के हमारे पेट की बीमारी है या हमारे मन की बीमारी है या दिमाग की बीमारी है, दिमागी डर है या मन जो भी है उससे रिलेटेड है। तो इसका अगर सही आंसर दूँ, सही जवाब देना चाहूँ मैं आप लोगों को, तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है कि आईबीएस एक मन की बीमारी है, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ी होती है हमारे एटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। और एटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो होता है वो है बेसिकली हमारी गट से जुड़ा होता है, गट ब्रेन कनेक्शन होता है इसमें। वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गट ब्रेन कनेक्शन क्या होता है। तो एटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारा गट ब्रेन नर्व, वेगस नर्व जो होती है हमारी, उसके द्वारा जुड़ा होता है। वेगम नर्व का जब कनेक्शन टूट जाता है हमारे ब्रेन से, तो हम लोगों को फिर ये आईबीएस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और आईबीएस में क्या है, आईबीएस का सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है, आपको जैसे कब्ज रह रही है, आपके पेट में दर्द रह रहा है, नोजिया रह रही है, वोमिटिंग और उल्टी जैसा मन करता है दिन भर, या मॉर्निंग में बेसिकली सबसे ज़्यादा देखा गया है कि मेन पॉइंट है ये सुबह में जैसे उल्टी का मन करता है। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, सुबह में ज़्यादातर उल्टी का मन करता है। भाई मेरा नहीं करते हैं, मेरा बेसिकली मैं बोल रहा था कि कॉल आ गया था एक्चुअली किसी का, तो मेरा मॉर्निंग में उल्टी का मन करता था बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा लगता था कि एसिड वगैरह, बहुत खट्टा पानी मुंह में ऐसा आता था, तो उसका मन करता था। और आपने जैसे कि बहुत सारे टेस्ट करवा रखे हैं, जैसे सोनोग्राफी वगैरह, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, ये सारे टेस्ट आपने करा रखे हैं, फिर भी आपके सारे टेस्ट जो हैं नॉर्मल आ रहे हैं। आपका एंडोस्कोपी नॉर्मल है, सोनोग्राफी नॉर्मल है और क्रोनोस्कोपी नॉर्मल है। बहुत सारे लोग क्रोनोस्कोपी हुई है वो भी नॉर्मल है, मतलब सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब नॉर्मल है। और आपको सब चीज़ नॉर्मल होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि पेट में कब्ज़, पेट में दर्द और पेट में ऐंठन। और आईबीएस में जैसे आंतें हमारी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, या तो उनकी हरकत तेज़ हो जाती है या हरकत उनकी धीमी हो जाती है। जैसे अगर हरकत तेज़ हो जाएगी उनकी तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे, और हरकत उनकी कम हो जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि फिर भी आपके सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी आपको ये सारी बहुत प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए कि आपको आईबीएस है, और आईबीएस एक मन की बीमारी है, क्योंकि ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो हमको इसे मन की बीमारी का नाम ही दिया है हमने सब लोगों ने। तो आप किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के, अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा के इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आप जैसे कि इसमें बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट रहते हैं, किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन रहा हो या अल्सर रहा हो, या उसके पिछले उसकी कोई बीमारी हिस्ट्री रही हो खतरनाक, जिसकी उसी को चिंता को लेके उसी चिंता को लेके आईबीएस हमें स्टार्ट होता है। क्योंकि मेरा एच पाइलोरी और हाइटस हर्निया का मैटर रहा था, तो उसी को लेके मुझको आईबीएस हुआ था। तो भाई आईबीएस नॉर्मल बीमारी है, एक मन की बीमारी रिलेटेड बीमारी है। आप इससे निजात पा सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, इससे भगा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे गाइड की, जो मैं गाइड आपको समय समय पर करते रहूँगा। और बहुत सारे लोग गाइड्स कर रहे हैं, विशाल भैया कर रहे हैं, मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं विशाल भाई सारी, तो उन्हें थैंक यू। और जैसे कि मैं रिकवर हो रहा हूँ, ऐसा आशा करता हूँ कि आप भी रिकवर होंगे। तो इसमें भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आईबीएस कोई खतरनाक से ज़्यादा बीमारी नहीं है। ना आईबीएस से कोई अल्सर होता है, ना आईबीएस से कोई कैंसर होता, ना आईबीएस से कोई मरता है। आज तक तुमने नहीं सुना हो कि आईबीएस से कोई मर गया। तो भाई नो टेंशन रहें, फ्रेश रहें, मूड सही रखें और चिंता ना करें, स्ट्रेस ना लें बिल्कुल, और एंजाइटी वगैरह कुछ ना हो। क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा चिंता होगी तो भाई इतना ही आईबीएस आपका बढ़ेगा। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ये सब मैंने किया है। चिंता बहुत की भाई, मैंने स्ट्रेस बहुत लिया, तो मेरा आईबीएस बहुत हाई लेवल पे गया, इसलिए मुझे ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो गलती मैंने की वो नहीं करेंगे और जल्द से जल्द ठीक होंगे और एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे। तो प्लीज़ एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को देखिए, क्योंकि बहुत सारों के मैसेज आए, उनसे मैंने पूछा, बात की, जब उनका कॉम्बिनेशन पूछा मैंने, तो भाई उसमें जो आईबीएस के लिए मेन इंपॉर्टेंट टेबलेट है सर्टा, वो ऐड है ही नहीं बहुत सारे लोगों की। क्लोस्पैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबलेट है, वो भी नहीं है। तो भाई ऐसे डॉक्टर को दिखाएं जिसको नॉलेज हो आईबीएस के बारे में, ऐसे डॉक्टर को ना दिखाएं जिसको नॉलेज ना हो आईबीएस के बारे में, ठीक है।
तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये था हमारा कि आईबीएस मन की बीमारी है। तो हाँ, सरल शब्दों में अगर मैं तुम्हें बता जाऊँ तो ये मन की बीमारी है। ये हमारे स्टेज से रिलेटेड है सारी। और जो हमारा हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वही हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। इसमें ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए आप, जैसे कि हमारे घर में एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। और उस बल्ब को हमने चेंज किया, ठीक है। दूसरा लगाया, वो भी नहीं जल रहा है। फिर तीसरा लगाया, वो भी नहीं जल रहा है। फिर चौथा लगाया, वो भी नहीं जल रहा है। तो भाई बल्ब में कमी नहीं है ना उसमें। फिर मान लीजिए ना उस होल्डर में कमी है, या उसके तार में कमी है वायरिंग में, या फिर वो मीटर से जुड़ा हुआ है तो मीटर से कमी है। तो ऐसे ही हमारी जो नर्व होती है, एक मीटर मान लीजिए हमारे दिमाग को, वो नर्व जो हमारी जुड़ी हुई है गट से, तार का वायर का काम कर रही है नर्व। और हमारा पेट जो है वो बल्ब का काम कर रहा है, जो सिम्टम्स है। तो भाई बार बार टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे सोनोग्राफी वगैरह, ये अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ कराने के बाद भी फिर बंदे को कुछ समझ नहीं आता। तो भाई उसको आईबीएस है। तो जैसे बल्ब नहीं चल रहा, तो भाई बल्ब थोड़ी बार बार चेंज करते रहोगे, आप देखोगे कि हमारा होल्डर ख़राब है, वायर ख़राब है, तो वायर को ठीक कराने की कोशिश करोगे ना। तो यही मेन एग्जांपल है इसका, समझ लीजिए। मैंने बहुत सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी। जो लोग हैं बहुत सारे, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी समझ सकें इसे, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश में अगर बात करेंगे उसको तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यही है, जब हमने बल्ब इतने सारे चेंज किए फिर भी नहीं जला, फिर उसको हमने मीटर दिखाया, मीटर में कुछ खराबी निकली, या तार में कुछ खराबी निकली। ऐसा ही हमारा इससे रिलेटेड है। तो हमारे माइंड से रिलेटेड है। दिमाग पे अब लोड पड़ता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बहुत लंबे समय तक किसी बात को सोचते रहते हैं, या कोई फियर होता है, मतलब डर जैसा महसूस होना, तो उसके ज़रिए हमको आईबीएस होता है। तो आईबीएस में भाई ज़्यादा टेंशन न लें आप। मैंने ज़्यादा टेंशन ली थी, आप लोगों को इसी नहीं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बारी बारी। तो आप एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा के इससे लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और मेन पॉइंट पे आइए आप मीटर पे। जो मीटर है आपका ना ख़राब है, जो मीटर मीटर जो माइंड का एग्जाम्पल दिया मैंने मीटर का, तो वो ठीक करिए अपना। जब वो आपका ठीक होएगा तो गट ब्रेन कनेक्शन है जो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि एक फैमिली में होता है कि मान लीजिए वाइफ और हस्बैंड का जैसे कनेक्शन है, ऐसे ही हमारा गट का और ब्रेन का कनेक्शन है जो मेन है आंतों का। तो अगर उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, जैसे वाइफ में और हस्बैंड में कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा, तो उनमें ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, वो आराम से रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो ऐसा ही इसका है गट ब्रेन का। अगर ये दोनों बिल्कुल कोऑर्डिनेट इनका बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, गट का और ब्रेन का, तो भाई आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, आप बहुत जल्द से जल्द निजात पाएंगे, बहुत जल्द से जल्द रिलीफ पाएंगे। तो इनका जब संबंध हो जाएगा अच्छे से गट ब्रेन का, जैसे वाइफ और हस्बैंड का होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे वाइफ और हस्बैंड का देखा होगा आपने, जब कनेक्शन सही नहीं होता, उनका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सही नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब उन दोनों का बॉन्ड, तो उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ऐसे ही जब हमारे गट ब्रेन का जब कनेक्शन टूट जाता है, तो भाई हमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, लूज मोशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा, सीने में जलन और वेट लॉस, और भूख न लगना, और उल्टी का जैसे मन करना पूरा पूरा दिन, ऐसे ही हमें लगता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, इसको ऐसे ही समझिए मैं अष्टम का एग्जांपल से, भाई आपको कि इसका कनेक्शन जो है मजबूत रखना है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सके, आपको अपना माइंड कनेक्शन गट का जो ब्रेन का रखना है वो बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं रखना हर टाइम इसके बारे में स्ट्रेस लो, चिंता लो। आईबीएस भाई कुछ नहीं, आईबीएस से ठीक हो सकते हो, आईबीएस से आप निजात पा सकते हो, ठीक है। सब लोग प्लीज़ अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, मेरी यही बार बार बोलता हूँ मैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। एक आध डॉक्टर को दिखाएंगे तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा आपको, फिर बोलेंगे आप लोगों ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के बाद भी हमको आराम नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। कनेक्शन जो है माइंड का हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, ब्रेन और गट का हमारे जो आंतों का जो संबंध है भाई, कनेक्शन है, वो हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, इसी कारण हमें आईबीएस होता है। तो आईबीएस एक सिंपल शब्द है कि आईबीएस एक मन से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, कोई इसमें मरता नहीं, कोई कैंसर नहीं होता, कोई जख्म नहीं होता है, कोई छेद नहीं होते आंतों में, कुछ नहीं होता भाई। तो ज़्यादा टेंशन न लें आप, ठीक है। आप ठीक हो जाएंगे जल्द से जल्द, मैं आशा करता हूँ आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और नए टॉपिक पे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना के ला सकूँ।
अगर आप लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। ओके, दैट्स ऑल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत जल्दी तक ठीक हो जाएंगे। और कुछ समझ में नहीं आता तो भाई मुझे मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।